डेवलपमेंट करना बहुत बाकी है। अभी ये जो पावर मीटर है ये जायज़ नहीं, बिल्कुल हम पंचायत का ओर से अभी पावर मीटर को हमों का उधर में जोर जबरदस्ती ये जो IT डिवीज़न है बोला है ना, इसके साथ में मिल के और जो इसका MOU साइन किया बोला, हम इतना तो लंबा मालूम नहीं है, लेकिन जो MOU साइन किया है ये पावर मीटर को लगाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, ठेका जो लिया है, वो लोग जोर जबरदस्ती लगाने के लिए कोशिश कर रहा था। हमारा पंचायत का लीडर का ओर से और यूथ का ओर से हम डायरेक्ट अपोज किया है, हमने लगाने नहीं दिया है। और ये अभी डी रिजर्व का बोलने से ये डी रिजर्व जो बहुत जरूरी है, पहले लोग नहीं था। ये तो आपका घर में स्मार्ट मीटर है क्या? मेरा लगाया गया था लेकिन हम तोड़ के फेंक दिया। अरे क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है कि सही नहीं है तो उसको हम क्यों यूज करेगा ना। डी रिजर्व अभी के समय इतना जरूरी है। 1973 जब ये कैपिटल डिक्लेयर हुआ था उस समय में ये तोरी उसमें जनजाति कितना लोग था इधर में, आप खुद भी जानते हैं। यहाँ में नौजवान यूथ कब कैसे आगे बढ़ेगा जब हर एक ट्रेडिंग बिजनेस करने के लिए भी, ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए भी आपका अलॉटमेंट LPC चाहिए। बिना अलॉटमेंट LPC का आप ट्रेडिंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। आसाम को हम तो झूठ भी नहीं बोल देगा, आसाम का गवर्नमेंट जैसे भी XYZ जैसे भी हो, लेकिन आसाम का गवर्नमेंट एकदम 110% हम का अरुणाचल सरकार से बहुत बेटर है। अब देखो दिल्ली से स्टेट में जहाँ में 1 मिनट पावर जनरेट नहीं होता उसमें 500 यूनिट फ्री दे सकता है, तो हमारा अरुणाचल तो ओवरऑल इंडिया में सबसे नंबर 1 पावर जनरेट करता है, तो हम लोग को 1000 यूनिट क्यों फ्री नहीं दे सकता है? ऐसा करते हैं प्रीपेड मीटर ही क्या? मेरा घर में तो डाला ही नहीं, हम हाथ लगाने दिया ही नहीं, उड़ा दिया। कब का आया था लेकिन उड़ा दिया। प्रीपेड में यहाँ पे ज्यादा डबल से डबल महीना का सलाह रही, जैसे कि मान लो कि महीना में अगर जिसका पास नौकरी है 20,000 सैलरी जो आता है बराबर ही चला जाता है। हाँ, जितना आप वोल्टेज डालेगा उतना हाई चला। मेरा सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे देगा। हम ऑल चिंपू विलेज यूथ एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरा राइट साइड में मेरा जनरल सेक्रेटरी, और हम इधर में इसको क्यों सॉलिडिटी सपोर्ट करने के लिए आया है बोलने से, नंबर 1 इधर चार्टर ऑफ डिमांड्स जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसको हम एग्री करके सबसे पहला आया है प्रीपेड मीटर। ये प्रीपेड मीटर जो हमारा बस्ती में नहीं उठेगा, लोग भी कम है, उसमें आमदनी कमाने वाला लोग कम है, नंबर 1। और अभी ये प्रीपेड मीटर जो ये क्या है कि बहुत बड़ा टाउन में है, उसमें होने से जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी होने से वहाँ में वो जायज़ है। हम का ये अरुणाचल में बोलने से अभी ये जायज़ नहीं है। और हम का स्टेट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट है बोलते हैं, इतना तक भी हम को फ्री नहीं दे सकते क्या? 1000 यूनिट भी फ्री नहीं दे सकते क्या? और ये एक चार्टर ऑफ डिमांड्स था। और सेकंड जो है हमारा डी रिजर्व अभी के समय इतना जरूरी है। 1973 जब ये कैपिटल डिक्लेयर हुआ था उस समय में ये तोरी उसमें जनजाति कितना लोग था इधर में। हम लास्ट मेरा ब्रीफिंग में भी हम बोला है, उस समय में गलों से कितना लोग समाज इधर रहता था, आदि से कितना रहता था, अपातानी से कितना रहता, तागिन से कितना रहता था, इदू मिस्मी, मोम्पा, मेम्बा, सरदुकपेन से कितना लोग रहता था, नहीं रहता था। उस समय में ये निसी डोमिनेटेड एरिया था, इनहेबिटेंट एरिया था। तो अभी का समय में आप देखिए, इतिहास गवाह है, इतना लोग अरुणाचल का 26 मेजर ट्राइब, सब ट्राइब प्लस 100 जो बोलता है, हर किसी का पास में इधर जमीन है। आप अगर मेरा बात को भरोसा नहीं है तो आप डिपार्टमेंट में जाके एक बार LPC अलॉटमेंट के बारे में एक बार RTI मार के आप लिस्ट को आउट करके देखिए, आपको A से लेके Z तक आपको सब मालूम हो जाएगा। इसमें सब कम्युनिटीज हैं। हम का मिनी अरुणाचल, जैसे अभी मिनी अरुणाचल किसको कहा जाता है? कैपिटल सिटी को, कैपिटल को बोलता है मिनी अरुणाचल। और खास करके हम रिप्रेजेंट करने आया है अपना बस्ती को, चिंपू पंचायत को। चिंपू पंचायत में अभी के समय में हम का वो अभी तक बस्ती है, वहाँ में अभी तक डेवलपमेंट नहीं है। पहले क्या था कि एक दौर था, उस समय में नया अभी मेरा बस्ती अभी 25 ईयर्स होने को जा रहा है। ये 25 ईयर्स में भी इतना सारा सरकार आया है गया है, लेकिन अभी तक मेरा चिंपू तो डेवलप हुआ नहीं। सबसे नियरेस्ट आपका 4 किलोमीटर का रेडियस में पड़ता है कैपिटल का 4 किलोमीटर का रेडियस में पड़ता है, लेकिन अभी तक अनडेवलप्ड है और डेवलपमेंट करना बहुत बाकी है। अभी ये जो पावर मीटर है ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल हम पंचायत का ओर से अभी पावर मीटर को हमों का उधर में जोर जबरदस्ती ये जो IT डिवीज़न है बोला है ना, इसके साथ में
मिल के और जो इसका एमओयू साइन किया वाला, हम इतना तो लंबा मालूम नहीं है, लेकिन जो एमओयू साइन किया है, ये पावर मीटर को लगाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, ठेका जो लिया है, वो लोग जोर जबरदस्ती लगाने के लिए कोशिश कर रहा था। हमारा पंचायत का लीडर का ओर से और यूथ का ओर से हम डायरेक्ट अपोज किया है, हमने लगाने नहीं दिया है। और ये अभी डी रिजर्व का बोलने से, ये डी रिजर्व जो बहुत ज़रूरी है, पहले लोग नहीं था, अभी लोग धीरे धीरे पॉपुलेशन जरूर बढ़ा है, इसीलिए आप भी हैपन को भी देखें, तोरा से एक पहाड़ कटने से भी अभी के समय इतना इंसिडेंट होता है। और नंबर 1 तो असम को हम कंपेयर करके बोले, असम का एवरी, जैसे हम यहाँ में लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, हर मियाँ का पास में स्कूटी है, बाइक है, उसका पास में दुकान है, वो कैसे करके आया है, वो उसका असम का गवर्नमेंट इतना, वहाँ का डिपार्टमेंट आपका लैंड राइट्स देने के बाद में वो लोग को एलपीसी अलॉटमेंट मॉर्गेज देके बैंक से इतना सारा पैसा वो लोग लोन लेके अपना गुजारा कर रहा है। और आप खुद भी जानते हैं यहाँ में नौजवान यूथ कब कैसे आगे बढ़ेगा, जब हर एक ट्रेडिंग बिजनेस करने के लिए भी, ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए भी आपका अलॉटमेंट एलपीसी चाहिए। बिना अलॉटमेंट एलपीसी का आप ट्रेडिंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हम बिलीव करता है, हम का ये अरुणाचल में 14 लाख का पॉपुलेशन भी नहीं है ट्राइबल, लेकिन हम जैसे यूथ 5 लाख यूथ भी अगर ये बिजनेस में, ट्रेडिंग में है, ये बिजनेस लाइसेंस, ट्रेडिंग लाइसेंस बना के अगर उतर गया बोलने से, ये अरुणाचल ऐसे नहीं होगा, बहुत अच्छा स्टेट एक बनेगा। असम को हम तो झूठ भी नहीं बोल देगा, असम का गवर्नमेंट जैसे भी XYZ जैसे भी हो, लेकिन असम का गवर्नमेंट एकदम 110% हम का अरुणाचल सरकार से बहुत बेटर है। ये चिपू जो पूरा फॉरेस्ट के अंदर आता है क्या, या कुछ पार्ट नहीं आता? तो इसीलिए ये सब जो है, हैज पर द नॉर्म्स, जैसे अभी 1973 का है, उसका द्वारा में, आर्टिकल का द्वारा में गवर्नमेंट तो ऐसे, कागजी में तो ऐसे दरपंग रिजर्व फॉरेस्ट बोल के, लेकिन वो दरपंग रिजर्व फॉरेस्ट को आप रेशनलाइज करना है, उसका एक ज्यूरिडिक्शन को आपका डिमार्केट करके हम को वहाँ में अभी जो पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन जो बढ़ गया है, उसको रेशनलाइज करके डी रिजर्व को हम को बना देना है। इसीलिए हम वो चीज़ को मांग करेगा बोल के सॉलिडिटरी सपोर्ट यूनाइटेड अरुणाचल पीपल्स फोरम को हम सपोर्ट करने के लिए आया है। अच्छा, ये प्रीपेड मीटर और पोस्टपेड में जो है, उसमें डिफरेंस कितना पैसा का आता था बिल में? आपको हम बता देगा पोस्टपेड में क्या होता है। एक इंसिडेंट है, पोस्टपेड में आप 1 महीना आपका पास में बहुत मैंने मेडिकल एक्सपेंस या फिर आपका बेटा बेटी का एजुकेशनल एक्सपेंस हो गया, आपका पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन क्या पोस्टपेड में क्या करता है, आप 3 महीना बाद भी दे सकते हैं, कुछ पैसा इंटरेस्ट जरूर उठेगा लेकिन दे सकता है। खाना खाते वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल बता दूंगा मैं, खाना खाते वक्त आपका अगर प्रीपेड सर्विस, आपका प्रीपेड मीटर लगाया तो खाना खाते वक्त आपका रिचार्ज खत्म, तो आप डायरेक्ट तुरंत रिचार्ज करना पड़ेगा। आपका पास में पैसा नहीं है और इंटरनेट का सुविधा नहीं है तो आप तब भी नहीं कर पाएगा। अगर आपका बैंक में पैसा होने के बाद भी ऐसे होता है, ये इंसिडेंट होता है। इसीलिए हम प्रीपेड मीटर को हम डायरेक्ट अपोज कर रहे हैं हम लोग की तरफ से। हम लोग का इशू तो बहुत जूनियर इशू है। अभी आप देखिए अरुणाचल को पावर जनरेट स्टेट गिना जाता है ना, तो अभी हम लोग यहाँ पे 1000 यूनिट फ्री देने में कोई इशू नहीं है। इसको गवर्नमेंट हम लोग का जो ये है मेमोरेंडम है, उसको गवर्नमेंट लोग जल्दी से जल्दी एक्शन लेने से ठीक है। 1000 मीटर क्यों चाहिए बताओ? क्योंकि आप देखो दिल्ली से स्टेट में जहाँ में पावर जनरेट नहीं होते, उसमें 500 यूनिट फ्री दे सकता है, तो हमारा अरुणाचल तो ओवरऑल इंडिया में सबसे नंबर 1 पावर जनरेट करता है, तो हम लोग को 1000 यूनिट क्यों फ्री नहीं दे सकता है? अच्छा, ये जो स्मार्ट मीटर को जो 19 करोड़ बोल रहे हैं ना, हाँ 19 करोड़ बोल रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम था? स्मार्ट मीटर जो ऐसे है कि आप उसको पहले पेड करके लाइट यूज करना पड़ेगा, और प्रीपेड जो क्या है कि आप यूज करने का बाद में भी पेड कर सकता है। ये एक हमारा स्टूडेंट लोग के लिए हो गया और अम्मा बाबा जो गरीब आदमी के लिए हो गया, उसके लिए बहुत मतलब तकलीफ है, माने सुविधा नहीं है इसमें। और ये IT जो है कि ये लोग बहुत करप्शन करके देता हुआ इसमें। अच्छा, ये जो आपका घर में स्मार्ट मीटर है क्या? मेरा लगाया गया था लेकिन हम तोड़ के फेंक दिया। अरे ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो है कि सही नहीं है तो उसको हम क्यों यूज करेगा ना। लगाने के लिए लगाया नहीं था, लगाने के लिए बोला था पर मैंने लगाया नहीं है। आप तो तोड़ के फेंक दिया बोला है। तोड़ के वो गलती से क्या लगता है आपको, ये इशू जो सक्सेस होगा कि नहीं होगा? 100% सक्सेस होगा। हाँ, सक्सेस होने का सवाल नहीं बनता है। अच्छा, आपको 1000 मीटर क्यों चाहिए?
और 1000 मीटर किया, हम लोग चाहता है कि 3-4,000 मीटर हम लोग चाहिए। हम लोग 1000 मीटर तो कम मांगा है हम लोग को सरकार से। अच्छा, आप लोग ये क्या सोच के 1000 ही रखा है? तो हमारा देखिए, हमारा अरुणाचल में आप सोचिए कम से कम 100 जैसे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी है। आज तक हम चाहता है कि उन लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्री बिजली देना चाहिए। अगर दूसरा स्टेट होता तो आज तक हमारा पब्लिक जनता लोग को फ्री बिजली इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड करना चाहिए। अगर ऐसा नतीजा में यहाँ में अभी इलेक्ट्रिकल का ऊपर में इलेक्ट्रिक डबल लूटने के लिए अभी देखो पावर मीटर बिठा के रखा है, जनता को कितना लूट रहा है। जहाँ जिस गरीब घरे नहीं है वहाँ पावर मीटर बिठा के रखता है, रिचार्ज नहीं है तो सप्ताह भर महीना भर पूरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं होके बिकता है। इतना दर्द का सवाल है ये। अच्छा, आपका घर में प्रीपेड मीटर है क्या? मेरा घर में तो डला ही नहीं, हम हाथ लगाने दिया ही नहीं, उड़ा दिया। कब का आया था लेकिन उड़ा दिया। अच्छा, आपको उड़ाना अच्छा है क्या? अरे उड़ाना पड़ेगा, हमारा जनता के लिए, हमारा पब्लिक के लिए, हमारा वो के लिए लड़ रहा है आज तक। अच्छा, ये जो प्रीपेड मीटर में जिसकी आपका पोस्टपेड में कितना बिल आता था, प्रीपेड में आपका कितना बिल आया था? नहीं, प्रीपेड में यहाँ पे ज्यादा डबल से डबल महीना का सैलरी, जैसे कि मान लो कि महीना में अगर जिसका पास नौकरी है 20-30,000 सैलरी जो आता है बराबर ही चला जाता है। मतलब 30,000 जाता है हाँ, प्रीपेड में? जितना आप वोल्टेज डालेगा उतना हाई